अगर आज हमारी ये मांग सुनी है ना, तो उसका कारण सिर्फ तुम्हारा वो श्राप है। और हम अपने पतियों के साथ नहीं हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे श्राप के कारण गंगा। कहते हैं गंगा पवित्र होती है, पावन होती है, जहां से भी गुजरती है सबके पाप धो देती है। लेकिन तुम तो जहां भी जाती हो गंगा, सबको सिर्फ बर्बाद करती हो, अपने पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी। क्यों? सुनकर बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन आज तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा। गंगा, तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं? तुम्हारे पिछले जन्म में महन जी की, हमारी, और इस जन्म में तुम तो अपने माता पिता तक को सुख नहीं दे पाए, तो किसी और को क्या दोगी? यहां तक कि तुमने उस इंसान को भी रुसवाइयों और दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया जो तुम्हें इस हवेली में लेकर आया। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो हम याद दिलाते हैं। हम शिव की बात कर रहे हैं गंगा, शिव की। वो शिव जिस पर तुम्हें अटूट विश्वास था। अरे कहां गया वो भरोसा, कहां गया विश्वास? अब उसे भूलकर महन जी की जिंदगी में वापस आ गई। अब तो भोलेनाथ ही जाने की क्या होगा। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारे इन आंसुओं का हम पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार फिर आ गई हो तुम हमें और हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए, है ना? चलिए दीदी। क्या कह रहे थे तुम दोनों? इतनी कड़वाहट क्यों? माफ कीजिएगा देवी साहिबा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने कुछ भी गलत कहा है। वो गंगा ही तो है जिसने हमारे इस घर को बर्बाद करके रख दिया है, और हम उसे मेहमान बनकर इस घर में रहने दें। और आप क्या चाहती हैं? हम उसका इस घर में स्वागत करें? हमारे ख्याल से तुम दोनों को जो कहना था तुम लोगों ने कह दिया। हम अब गंगा से एकांत में बात कर सकते हैं। काश गंगा को कुछ कहने से पहले अपने अंदर झांक के देख लेते। देखो गंगा, माया और वेदिका की बातों का बुरा मत मानना। उन्होंने जो भी कहा वो सब सच है ना देवी साहिबा? ये सारे दुख, सारी तकलीफें जो इस परिवार को सहनी पड़ रही हैं, वो सब उसी श्राप की वजह से ना, जो पिछले जन्म में इस परिवार को मिला था। हम एक बात पूछ सकते हैं?
कल रात को भी आपने हमें कहा था, और आज वेदिका भाभी, माया भाभी ने भी हमें कहा कि वो हम ही थे जिसने 20 साल पहले महान जी को श्राप दिया था, और आज उसी श्राप की वजह से वेदिका भाभी, माया भाभी का और सुहाग उजड़ गए। इस परिवार को इतने दुख सहने पड़ रहे। क्या सच में वो हम ही थे? बोली देवी साहिबा, क्या वो हम ही थे जिसने इस परिवार को श्राप दिया? बोलिए। हाँ, ये सच है। 20 साल पहले तुम्ही ने इस परिवार को निर्वंश होने का श्राप दिया था। अगर ये सच है तो हम इस घर में कैसे रह सकते हैं? उस घर के बर्बादी का कारण हम है। देखो गंगा, हम दोनों तरफ से मजबूर हैं बेटा। पिछले जन्म में तुम बेशक इस परिवार की बर्बादी की वजह थी, पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि हमारे बेटे हर्षवर्धन की कई सालों की तपस्या के बाद तुम उसकी जिंदगी में आई हो। पूरे 20 साल उसने इंतजार किया है अपने प्यार का। तुम उसकी जिंदगी हो गंगा, उसका प्यार जो फिर से उसके जीवन में वापस आ गया है। ओ गंगा, तुम मुझसे इतनी पास होकर भी इतनी दूर क्यों हो? मैं मानता हूं कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं ही था, लेकिन उस गलती के लिए मैंने 20 साल तक प्रायश्चित भी तो किया है। बस एक बार मुझे माफ कर दो गंगा। अपने हर्षवर्धन को एक बार माफ कर दो। एक बार मुझे आवाज तो लगाओ गंगा, सिर्फ एक बार। महान जी, गंगा, आप क्या बात है? हमें आपसे एक सवाल पूछना है। कहिए। हम जानते हैं महान जी, उस गंगा से आप बेहद प्यार करते थे। ये भी जानते हैं कि उस गंगा से आपका मिलन नहीं हो पाया, लेकिन महान जी आप ये क्यों नहीं मानते कि आज आपके परिवार की बर्बादी की वजह भी वही गंगा है? वेदिका भाभी, माया भाभी बिल्कुल सही कहती हैं। आज उसी गंगा की वजह से वो दोनों विधवा हैं। आपका परिवार निर्वंश हो गया है। तो आप क्यों अब तक उस गंगा के पिछले जन्म को आपके परिवार के वर्तमान के साथ घसीट रहे? क्यों घसीट रहे हैं अभी तक? जवाब दीजिए महान जी, हमें इसी सवाल का जवाब चाहिए आपसे। क्यों आप 20 साल से उसका इंतजार कर रहे हैं? बोलिए महान जी। चलो मेरे साथ। माया, वेदिका, अब क्या हुआ महान जी? मेरी एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन भी लो।
और समझ भी लो, आज तक तुम दोनों के साथ या इस परिवार के किसी भी और सदस्य के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ, उसके लिए ना तो ये गंगा जिम्मेदार है और ना ही आज से 20 साल पहले वाली गंगा। वो गंगा तो एक हादसे का शिकार हो गई। श्राप तो वो हादसा है, वो हादसा ही कारण है हमारे परिवार की बदकिस्मती का, बर्बादी का। बहन जी, आप हमारी बात। खबरदार! तो आज के बाद किसी ने भी मेरी गंगा पर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं मानता हूं कि वो श्राप गंगा ने ही दिया था, लेकिन जरा सोचो इस बारे में। अगर वो हादसा ही ना हुआ होता तो मैं और गंगा एक हो गए होते। फिर क्या गंगा वो श्राप देती? इसलिए मैं चाहूंगा कि इस घर की बहुएं होने के नाते तुम दोनों गंगा को कोसने की बजाय उस श्राप से मुक्ति कैसे मिले, इस पर विचार करो। अच्छी तरह से जानती हो जो कुछ भी इस घर में हो रहा है और जो हमारे साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। 20 साल पहले तुमने इस घर को श्राप दिया था ना कि ये घर निर्वंश हो जाए। वो श्राप सच बनके तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। हम अपने पतियों के साथ नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे श्राप के कारण। गंगा, गंगा, तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं? यहाँ तक कि तुमने उस इंसान को भी रुसवाइयों और दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया जो तुम्हें इस हवेली में लेकर आया। तुम दोनों गंगा को कोसने की बजाय उस श्राप से मुक्ति कैसे मिले, इस पर विचार करो। उस श्राप से मुक्ति कैसे मिले, इस पर विचार करो। हमें इस परिवार को उस श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय जानना होगा। तोड़ना होगा इस जीवन के चक्र को, तोड़ना होगा।